स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छी बात है। अब जो है लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है और लॉकडाउन बढ़ने से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हुई है। काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूल खुल जाते तो हम स्कूल जाते और लॉकडाउन खुल जाता तो हम मार्केट जाते, इधर घूमते उधर घूमते, दोस्तों से मिलते और हम काफ़ी अच्छे तरीके से रह पाते। लेकिन अब आपको जैसा पता है कि लॉकडाउन आगे अभी 3 मई तक एक्सटेंड हो चुका है और इस बीच में दोबारा हमको लॉकडाउन में रहना है। तो ज़रूरी बात यह है कि हमें इस लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात पर ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है बेटा, तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो आपको पता है कि ये जो टाइम चल रहा है ये लॉकडाउन है। ठीक है बेटा, ये टाइम जो है लॉकडाउन है और पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में इस समय लॉकडाउन जैसी स्थिति है। और क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम सबको ये स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, इस समय अगर लॉकडाउन है तो वो आपके और हमारे लिए है, लेकिन दूसरी तरफ इस लॉकडाउन की वजह से, ठीक है ना, लोगों को बहुत मेंटल दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और क्योंकि मैं इस समय केवल बच्चों की बात करूंगा, स्टूडेंट्स की बात करूंगा, तो मेरा ये वीडियो आज केवल स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे दूसरी बात ये है कि ये जो कोरोना की जो स्थिति है ना, अब ये कोई बीमारी नहीं रही। कोरोना एक वॉर हो गई है। क्या हो गई है? एक वॉर हो गई है। और सबसे जरूरी बात यह है, इस वॉर में दुनिया का हर आदमी हिस्सा ले रहा है। दुनिया का हर आदमी एक योद्धा है। अब योद्धा का काम क्या होता है? बस वो आपका और हमारा काम है। एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े से बड़े बुजुर्ग तक सबका ये काम है कि इस वॉर में हम एक योद्धा की तरह अपने आप को पेश करें। योद्धा कैसे बनेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबको पता है, घर पर रहना है, सेफ रहना है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अपने हाथों को रेगुलर बेसिस पे धोते रहना है। ठीक है ना, सैनिटाइज करते रहना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हर योद्धा को, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, हम सब इस वॉर में योद्धा हैं। ठीक है, वॉरियर्स हैं। ठीक है, तो हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जैसे कि सेनापति होते हैं वॉर में, ठीक है ना, हम सब सोल्जर्स हैं। और जैसा कि सेनापति होते हैं वॉर में, तो इस समय जो सेनापति हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो हमारी पुलिस है, वो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारे साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले मैं दिल से हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस और हमारे साइंटिस्ट को सैल्यूट करता हूं कि वो हम सबकी जान के लिए जो अपनी जिंदगी जो है दांव पे लगा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और बहुत सारे डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो उन जैसे एक योद्धा अपनी जान गंवाता है किसी वॉर में लड़ते लड़ते, उसी तरीके से इनमें से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस वॉर में जो है लड़ते लड़ते। तो ये आपका और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। और साथ देना बहुत आसान है। कैसे आसान है? घर पर रहना। ठीक है, तो दूसरी बात, अब आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं हम कि इस वॉर में अपने आप को इंक्लूड करके प्राउड फील करो। कैसा फील करो? प्राउड फील करो। नहीं आ रही बात समझ में? ये नहीं कि हम घर में बैठे हैं, हम क्या करें। नहीं, अगर आप घर में बैठे हैं तो इस इतनी बड़ी लड़ाई में आप उसका सहयोग कर रहे हैं, आप भी एक पार्ट हैं। तो घर में बैठने को आप ये मत समझो कि आप परेशान है, ये क्या हो गया। आप ये कहिए कि हाँ, आप भी इस बड़े विश्व युद्ध में, जिसको कि तीसरा विश्व युद्ध अगर मैं बोलूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दूसरे विश्व से ज्यादा जाने इसमें जा चुकी हैं। नहीं आ रही समझ में? तो प्राउड फील करना है, अपनी गवर्नमेंट को, अपने देश को सहयोग करना है कि हाँ, हम इस कोरोना वॉर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो फील प्राउड। सबसे पहले घर में रहकर आप प्राउड फील कीजिए, जिससे कि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, लॉकडाउन जो है फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है? फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है? हम लोग एक आम जिंदगी जी रहे थे, बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे,
है, फ्रेंड से मिल रहे थे, है कहीं घूमने जा रहे थे, खाने, सब एकदम रुक गया। जब इतनी सारी एक्टिविटीज एकदम रुक गई तो अब हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग गई। ठीक है बेटा, अब हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग गई, लेकिन नहीं, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हमें कुछ ऐसे स्टेप उठाने हैं जिससे कि हमें फ्रस्ट्रेशन ना हो और इस लॉकडाउन का हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, चलिए दूसरी बात पे चलते हैं। अब आज के अगर इस लॉकडाउन को अगर देखा जाए तो ऑनलाइन स्टडीज ना बड़ी कंपलसरी हो गई। बिना ऑनलाइन स्टडीज के हम नहीं रह सकते। वो दो तरीके से जरूरी है। पहला, क्यों कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा कि हमें नॉलेज रेगुलर बेसिस पे हमें नॉलेज भी मिलती रहे। ठीक है ना, हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, हमें नॉलेज भी मिलती रहेगी, तो हम कलेक्टिवली नॉलेज लेते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब लेकिन दिक्कत क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ना ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल तो करा दी हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ना बड़ी दिक्कत देती हैं बच्चों को। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस बड़ी दिक्कत देती हैं बच्चों को। तो मैं उन्हीं दिक्कतों के बारे में सबसे पहले आप लोगों से बात करूंगा कि ऐसी क्या क्या दिक्कत है कि जो बच्चों को दिक्कत दे रही हैं। ठीक है, सबसे पहली जो दिक्कत ये है कि सारी के सारी जो ऑनलाइन क्लासेस ना वो मोस्टली मोबाइल्स पे चल रही हैं, नहीं है ना। जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस, जितने भी स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं वो केवल मोबाइल पे चला रहे हैं। और आपको पता है मोबाइल की स्क्रीन कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। जैसे कि हम जब क्लास में बैठते हैं तो बोर्ड बहुत बड़ा होता है, पूरी सराउंडिंग होती है, हम इधर उधर थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत आराम से हमारी आईज को ना बड़ा रिलैक्स मिलता है। लेकिन होता क्या है, ऑनलाइन क्लासेस ना मोबाइल पर होती है। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है। ठीक है ना, मोबाइल की स्क्रीन क्या होती है, बहुत छोटी होती है और हमको एक ही जगह पर देखते रहना पड़ता है। ठीक है, तो स्क्रीन छोटी है। दूसरा, मोबाइल से रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडिएशंस निकलते हैं। जब लगातार इतनी देर तक आप मोबाइल में ऑनलाइन स्टडीज करेंगे तो रेडिएशंस जो है हमारे माइंड पर एक हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी दिक्कत तो ये है कि मोबाइल्स पर रेडिएशंस निकलते हैं। तीसरी दिक्कत ये है कि अगर मोबाइल से हम कर रहे हैं तो मोबाइल के हम एडिक्टिव हो जाते हैं, लत सी लग जाती है। ऑनलाइन स्टडीज करने के बजाय कभी हम फेसबुक देख रहे हैं, कभी व्हाट्सएप देख रहे हैं, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडीज हो नहीं पाती हैं और हमारा मन हमारे मोबाइल पर दूसरी चीज़ों का करने को लगता है, तो उसकी हमें एडिक्शन हो जाती है, लत लग जाती है। तो ऑनलाइन स्टडीज भी नहीं हो पा रही है और हमको एक लत भी लग रही है। ठीक है, तो इससे चौथी चीज इससे होती है कि हमें जो है मेंटली हम ना थक जाते हैं। जब मेंटली थक जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे को दूसरी एक्टिविटीज में काम करने में ना मन नहीं लगता। ठीक है ना, आपने देखा होगा मोबाइल करने के बाद ऐसा मन नहीं करता कि कुछ और काम करें। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम मेंटली थक जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी चौथी। अब इन सारी चीजों को दूर कैसे करें, इन सारी चीजों को दूर कैसे करें? तो सबसे पहली बात यह है कि भाई ऑनलाइन जो हमें एजुकेशन दी जा रही है इस लॉकडाउन में वो जरूरी है। अगर जरूरी है, वो मोबाइल पर है, मोबाइल से इतने नुकसान है, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लें हम, कैसे पढ़ें ऑनलाइन एजुकेशन को? तो उसमें तो सबसे पहला पॉइंट है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट है वो है आपकी पूरी ऑनलाइन एजुकेशन को पूरे दिन भर में डिवाइड कर। नहीं आई बात समझ में? आप अपनी पूरी ऑनलाइन एजुकेशन को दिन में डिवाइड कीजिए कि आपने कोई वीडियो देखा, ठीक है बेटा, तो उसमें उसके बाद रेस्ट लेना है, मैं आगे बताऊंगा। तो पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि आपने 4 घंटे लगातार ऑनलाइन एजुकेशन ले ली और मोबाइल पर 4 घंटे लगातार अगर आप चल रहे हो तो वो आपके लिए नुकसान है। तो क्या करें, आप पूरे दिन का प्लान करें कि कितने बजे आपको कितने टाइम पे कौन से सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है। नहीं आ रही बात समझ में? तो करना क्या है, आफ्टर एवरी 30 to 40 मिनट्स वीडियो, अगर आपने एक मोबाइल पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 30 से 40 मिनट दिए तो कम से कम 1 घंटे का रेस्ट लें। यस, ध्यान रखें, कम से कम आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना है, मोबाइल से दूर रहना है। उस बीच में आप कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आगे वीडियो में अब मैं बताऊंगा आपको कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो हर 30 से 35 मिनट के बाद आप मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाइए। ठीक है बेटा, मोबाइल में बाकी सारी चीजें मत कीजिए क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा ना हो वहां लॉकडाउन खत्म हो और आपको कोई बीमारी लग जाए, आपकी आंखों में दिक्कत आ जाए, आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत हो जाए। इसलिए इतनी देर तक लगातार आप मोबाइल को नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखेंगे जो सबसे जरूरी है, आप प्लीज रोज
8 घंटे की ना गहरी नींद लें, ठीक है ना। आपको रोज 8 घंटे की गहरी नींद लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। साउंड स्लीप, बिल्कुल गहरी नींद 8 घंटे की कम से कम होनी, क्योंकि नींद में ही बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। आपको जो भी दिन भर में नुकसान हुआ होगा, बॉडी उसको रिपेयर करेगी। और रिपेयर कब होता है? जब साउंड स्लीप होती है। ऐसे नहीं कभी इधर जाग रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर जाग रहे हैं, वो नींद नहीं होती है। नींद का मतलब है एक बार सोए तो वापस आप 8 घंटे बाद ही उठ रहे हैं, 8 घंटे के बाद ही आपकी आंखें खुल रही हैं, वो साउंड स्लीप होती है, ठीक है बेटा। तो 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी ही लेनी है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपको अपने दोस्तों से बात करनी है तो ऑन कॉल बात करें, फोन करके बात करें। फोन करके भी आपने जो इसके ईयरफोन होते हैं, ईयरफोन वाली लीड लगाकर बात करें, डायरेक्ट फोन से बात ना करें। ध्यान रखना, डायरेक्ट फोन से बात नहीं करनी है, आपको ईयरफोन की लीड लगाकर बात करनी है। चिट चैट पे मत जाओ, अभी व्हाट्सएप पर मत जाओ, मैसेंजर पर मत जाओ, क्योंकि आप इतना ज्यादा टाइम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अगर जाना भी है तो थोड़ा बहुत जाओ, लेकिन किसी फ्रेंड से बात करने का मन भी है तो उसको कॉल कर लो, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो जाती है, 4-5 दोस्त मिलकर कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो, लेकिन कॉल कर लो, अपने दोस्तों से बात करो, रोज बात करो, ठीक है बेटा। लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो, 4 लोग इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको इतनी देर तक हमें मोबाइल में रहने के बाद अपनी आईज को, ब्रेन को रेस्ट देना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट थिंग है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको दिन भर में एक हेल्दी डाइट लेकर रखनी है रोज। हेल्दी डाइट मतलब सबसे पहले अगर आप सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करेंगे, ठीक है, गुनगुने गर्म पानी से करेंगे, तो आपका खाली पेट कम से कम 2 से 3 गिलास खाली पेट पानी लें सुबह सुबह उठकर, उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके खाली पेट पानी लेने के बाद 1 घंटे बाद ही आप जो है अपना नाश्ता करेंगे। नहीं आ रही बात? तो सबसे पहला काम अगर आप ये करते हैं, सुबह 2 से 3 गिलास खाली पेट ल्यूक वार्म वाटर अगर आप लेते हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। गवर्नमेंट भी यही बोल रही है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको कोरोना पॉजिटिव होने के बहुत कम चांसेस हैं। ध्यान रखना, कोरोना पॉजिटिव होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि गर्म पानी अगर आप सुबह आप लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। अगर उसमें आप शहद, हनी, है ना, हनी और नींबू यानी कि लेमन, वो और मिला लेते हैं, और थोड़ा सा एक चुटकी भर काला नमक मिला लेते हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत शानदार हो जाएगा। तो सुबह जब गर्म पानी लेना है तो सादा पानी क्यों लो, थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें आप शहद मिला लें और 1 नींबू डाल लें, चुटकी भर काला नमक डालें और सुबह पिए और आराम से पिए। एक बार में नहीं पीना है, सिर्फ लेकर उस 2 गिलास पानी को करीब करीब आधे घंटे में आपको पीना है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग है हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। कोशिश करें हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, ऑयली चीज ना लें, है ना, ऑयली चीज कम लो, ठीक है। आप पराठे खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप ओट्स खा सकते हो, आप दलिया खा सकते हो। तो कोशिश करें हमें ऑयली कम लेना, कम से कम। मन कर रहा है ले लो थोड़ा बहुत, सैंडविच ले लो, लेकिन थोड़ा लो, ठीक है बेटा। लेकिन ऑयल को थोड़ा सा इग्नोर करो। उसके बाद आपको अपने लंच में या डिनर में आपको सैलेड जरूर इंक्लूड करना है। हरी बात समझ में? आपको सलाद जरूर खाना है। चाहे सलाद में आप 1 खीरा लो, 1 टमाटर लो, ठीक है ना, 1 ककड़ी लो, या कुछ और चीज अगर आप सलाद में लेते हो तो वो जरूर, सलाद जरूर खाना है। ये सब आपकी चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हरी बात समझ, ये सब आपको इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट दिन अगर हम देखें तो ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज जरूर करो बेटा, ठीक है ना। ग्रीन वेजिटेबल दिन में 1 बार होना चाहिए, ठीक है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ये आपको इंक्लूड करना है। अब दिन में कम से कम 1 बार, ठीक है, दिन में कम से कम 1 बार लिक्विड ड्रिंक लेनी है। लिक्विड ड्रिंक में क्या हो गया? लिक्विड ड्रिंक में हो गया आपका लस्सी हो गई, ठीक है ना, और छाछ हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क शेक हो गया, ठीक है ना, और नींबू पानी हो गया, ठीक है, जिसको कि हम शिकंजी बोलते हैं। ये सारी चीज दिन में 1 बार आपको कम से कम 1-1.5 गिलास लेना ही लेना है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे, आपको फ्रूट जरूर लेना है। कोई भी जो भी सीजनल फ्रूट आपको पसंद हो, ठीक है ना, वो फ्रूट आप दिन में 1 फ्रूट जरूर लें, और कोशिश करें अगले दिन दूसरा फ्रूट लें। चेंज करते रहे फ्रूट्स को, एक दिन ऑरेंज कर लिए तो दूसरे दिन हमने एप्पल कर लिए, फिर केला कर लिए, ठीक है ना, इस तरीके से आप लें, लेकिन दिन में 1 फ्रूट आपका जरूर होना चाहिए, ठीक है बेटा। फ्रूट्स हो गए आपके। अब नेक्स्ट थिंग है अपने आप को इन्वॉल्व
ठीक है बेटा, अपने आप को क्या करना है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना। तो अपने आप को इन्वॉल्व कैसे रखना है, कुछ इंडोर एक्टिविटीज को मैं अपने आप को इन्वॉल्व रखती हूँ। अगर इंडोर गेम्स की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, आपके पास चेस है, कैरम है, लूडो है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंडोर गेम्स हैं। अगर और इन्वॉल्व रखना है आपको तो आपको जो पसंद है, ठीक है ना, आपको जो पसंद है वो एक्टिविटी दिन में जरूर कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको पसंद है सिंगिंग, आपको पसंद है डांसिंग, आपको पसंद है स्केचिंग, आपको पसंद है रीडिंग बुक, डेली बेसिस पे एक नियम बना लो कि ये करना है। जैसे बिल्कुल शुरुआत में मैंने बताया, आपको पूरा प्लान करना है। तो कितने बजे से कितने बजे तक आपको बुक्स पढ़नी है, इस बात का प्लान कर लीजिए। कितने बजे तक स्केचिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, डांसिंग जरूर करना है। जो आपको पसंद है उसको कम से कम दिन में 1.5 से 2 घंटे का टाइम दें। जिस चीज में आपको बहुत मन करता है, बहुत अच्छा लगता है, वो उस चीज में आप 2 घंटे से 1.5 घंटे तक का टाइम जरूर दें, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, आपको प्लीज एक्टिविटीज में मोबाइल एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। मोबाइल एक्टिविटी नहीं करनी है आपको एक्टिविटी करनी है इंडोर एक्टिविटी जो मोबाइल से अलग हो, ठीक है ना। वो सारी एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी जिससे कि आपका मन जो है लगेगा दूसरी चीजों में। और सबसे जरूरी चीज, अपनी फैमिली के साथ टाइम दें, ठीक है बेटा। अपनी फैमिली के साथ टाइम दें, मम्मी से बात करें, पापा से बात करें, भैया के साथ बात करें, सब मिलकर खेलें। कुछ ऐसे हैं ग्रुप गेम जो आज से 20 साल पहले खेले जाते थे, जब से मोबाइल आए हैं तब से जो है सारे जो है ग्रुप गेम बंद हो गए। ग्रुप गेम में अगर किसी की बात हो तो पबजी बैठ के ग्रुप गेम खेल लेते, नहीं। हमें एक्टिविटी ऐसी करनी है घर में सारे लोग मिलके कि हाँ सब लोग मिलके कर रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं सब मिलके डांस कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस करें, ये जरूर करें। तो जब इस तरीके से आप करोगे तो आपका मन लगेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप अपने आप को पूरे दिन का प्लान बनाएं, ठीक है ना। और आपके पूरे दिन का अगर आप प्लान बनाते हैं तो मेरा मानना है इस पूरे लॉकडाउन को आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब मेरी आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम आप कर भी सकते हो, आप एक पेड़ लगाएं। उस पेड़ का ख्याल रखें जब तक कि लॉकडाउन है। नोटिस करें, उस पौधे का फोटो लें, जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर फोटो ले लें और उसको बनाते जाइए। आपको उस पौधे को पालना है। नहीं आई बात समझ? लगाना नहीं है, हमें पेड़ लगाना नहीं है, हमें उस पौधे को पालना है। जब तक लॉकडाउन है उस पौधे को बड़ा करो, ठीक है ना। रोज पानी दो, रोज खाद दो, रोज उसका ख्याल रखो, ठीक है बेटा। और उस पौधे को बड़ा होने दो। देखो तो सही, इस लॉकडाउन में प्रकृति का ख्याल हमने अब तक तो नहीं रखा, लेकिन अगर हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं तो वो कैसे सुंदरता की तरफ जाती है। नहीं आई बात समझ? तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात है, आपको जो है पेड़ लगाना है, एक पौधा लगाना है। पेड़ मैं गलत बोल रहा हूं, आपको एक पौधा लगाना है, ठीक है बेटा। आप पौधा लगाइए, रोज पानी दीजिए नियम से, छोटे छोटे बच्चों से करवाइए। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी पानी, जितने लोग हैं उतने पौधे आप लगाइए, ठीक है बेटा। जहां पर भी आपको जगह मिलती है, आपकी गली के बाहर है तो थोड़ी बहुत ईंट वीट निकाल कर वहां पर पौधे लगा दीजिए और ख्याल रखो, ठीक है बेटा। ख्याल रखो, उस पौधे को पालना है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ एडवाइसेस थी आप सबके लिए और आशा करता हूं अगर आप इन सबको आप फॉलो करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब लॉकडाउन खत्म हो गया। और हो सकता है इस पूरी प्लानिंग की आपको आदत हो जाए, फिर आप कहो कि यार कितने शानदार दिन थे लॉकडाउन के भी। हम ये सुनेंगे अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि लॉकडाउन कितना खतरनाक था, हम ये कहेंगे लॉकडाउन कितना शानदार था। हमने देश की, विश्व की कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में हेल्प की थी, बहुत शानदार टाइम था, हम ये बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत खराब टाइम था, ठीक है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, कोशिश की अपनी तरफ से ज्यादा अच्छा रखने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।